नमस्कार, मेरा नाम है अतीश बाबा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक गेम्स। देखिए, मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और यकीन मानिए कि जैसे ही मनीष कश्यप ने बीजेपी को ज्वाइन किया है वैसे ही कई लोग नाराज भी हो गए हैं, काफ़ी लोग नाराज भी हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि नाराज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बात को आप लिख के रख लीजिए कि जैसे ही मनीष कश्यप ने बीजेपी को ज्वाइन किया है ना, वैसे ही आने वाले अगले 5 सालों में बिहार चमकेगा। अब बिहार कैसे चमकेगा? अब आप सोच रहे होंगे कि बिहार चमकेगा कैसे मनीष कश्यप के आने से बीजेपी में, तो वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो, और वीडियो को शेयर भी दबा के ठोक दीजिए। देखिए, अब तक बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव, ये दोनों बिहार के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं पिछले 30 वर्षों से, ठीक है। और बिहार में विकास कितना हुआ है ये आप सबको पता है, और थोड़ा बहुत अगर विकास हुआ भी है, यानी ये कह लें कि जितना भी विकास हुआ है अब तक बिहार में, चाहे वो रोड हो, सड़क हो, बिजली हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, उन सभी में भारतीय जनता पार्टी का योगदान रहा है। नीतीश जब मुख्यमंत्री रहे हैं तभी कुछ हुआ है। लालू ने क्या किया है, लालू ने बिहार को क्या दिया है, ये हम सबको पता है। तो देखिए, मनीष कश्यप संघर्षशील पत्रकार, गरीबों के लिए लगातार आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन देखिए, एक कहावत सुने ना आप कि इंसान कितना भी बोल ले, इंसान कितना भी चल ले, लेकिन जब तक उसको एक मंच ना मिलता है तब तक वो कुछ नहीं कर पाता है। सपोज कर लीजिए कि आप हैं, आप एक साधारण आदमी हैं, आप देख रहे हैं कि आपके आस पड़ोस में गलत चीजें हो रही है, आप देख रहे हैं कि आपके आस पड़ोस में घोटाला हो रहा है, जो नेता है वो पैसे खा रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारी है वो पैसे खा रहे हैं, लेकिन आप साधारण इंसान हैं इसलिए आप कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन वही कोई पावरफुल आदमी होता है तो वो बहुत कुछ कर देता है, वो उस गलत काम को रोक देता है, उस गलत काम को नहीं होने देता है, उस घूसखोर कर्मचारी को निकाल देता है या निकलवा देता है। ऐसा होता है ना। तो पावर की बात होती है, साधारण आदमी बोलता है, बस वो बोल ही सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जब किसी के पास पावर आ जाता है, जब किसी को कोई मंच मिल जाता है, तब वो बहुत कुछ कर सकता है। देखिए, मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है, एक पत्रकार थे, अब तो वो नेता बन गए, आप उनको अब पत्रकार नहीं कह सकते हैं, वो तो नेता बन गए भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन जब तक वो पत्रकार थे तब तक वो सिर्फ आवाज उठा रहे थे, उनकी बातें कोई सुन रहा था, कोई नहीं सुन रहा था। लेकिन अब जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी के नेता बन गए तो अब उनको एक मंच मिल गया। अब जैसे ही उनको एक मंच मिला है तो अब क्या होगा कि वो हर चीजों पर खुलकर बोलेंगे, उसके बाद उनके बातों को सीरियसली लिया भी जाएगा। वो कहीं भी जाएंगे तो उनके बातों का वजन होगा, वो जो भी बोलेंगे उनके बातों का वजन होगा और लोग उसको पालन करेंगे, उसका पालन करेंगे। देखिए, ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज की, भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी पार्टी है जो देश में काफी विकास किया है, विकास कर भी रही है, और 2024 में आपको पता है कि मोदी की सरकार आने वाली है और 2024 में बहुत कुछ होने वाला है, देश में काफी विकास आपको देखने को मिलेगा। मोदी जी का तो एक ही नारा है कि सबका साथ सबका विकास, और जब सबका विकास होता है तो देश का विकास होता ही है। तो मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके बहुत ही अच्छा काम किया है। अब उनको एक अच्छा मंच मिला है और अब उनको भारतीय जनता पार्टी एक मौका दी है कि आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ मिलिए और हमारे साथ मिल करके बिहार को आगे बढ़ाइए। तो मनीष कश्यप जैसे लोगों की जरूरत थी, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में कोई ऐसा युवा नेता नहीं था जो बिहार को लीड करे, जो बिहार के लिए काम करे। ज्यादा कोई प्रभावशाली नेता नहीं था, मतलब कुछ नेता तो है ही, चिराग पासवान हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, ये लोग तो है ही, लेकिन प्रभाव डालने वाला नेता कोई नहीं था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में मनीष कश्यप शामिल हो गए हैं और अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रभाव डालने वाला प्रभावशाली नेता मनीष कश्यप बन चुके हैं। और अब उम्मीद है कि अगले 5 सालों में मनीष कश्यप बिहार को चमकाएंगे, मोदी जी के साथ मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर। देखिए, मनीष कश्यप कयास ये लगाया जा रहा था कि जब वो